स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जूल का तापन नियम, और आज हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और खपत विद्युत ऊर्जा, जिसे हम यूनिट में निकालने का तरीका देखेंगे। क्योंकि जो घरेलू परिपथ होते हैं, या आपने देखा होगा कि आपके मीटर में हम जब भी बात करते हैं लाइट के मीटर के बारे में, तो कहते हैं कि इतनी यूनिट हमारे मीटर में आ रही है। वो यूनिट कैसे निकलेगी उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होने वाला है, तो बने रहें और साथ में देखें कि जो खपत विद्युत ऊर्जा है इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, इसका सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बने रहें समर्पित क्लासेस के YouTube चैनल के साथ। हर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें, पहला टॉपिक विद्युत ऊर्जा। विद्युत शक्ति की बात करने वाले हैं। शक्ति क्या होगी आपके, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है तो उसको एक फिक्स समय तक किया जाएगा, तो जिसके अंदर जितनी ज़्यादा शक्ति होगी वो उतने अधिक समय तक कार्य करेगा। तो अगर शक्ति का मान निकालना है तो प्रति सेकंड किया गया कार्य निकाल लें, तो पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी उपकरण की शक्ति के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें उपकरण की बात करनी है, तो क्या लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी कि प्रति सेकंड जो कार्य किया जाएगा उस उपकरण के द्वारा, वही आपका क्या होगा? विद्युत शक्ति होगा। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय। ध्यान रखेंगे, जो शक्ति है उसे आप P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे पावर बोला जाता है और उसी से P को लिया गया है। तो विद्युत शक्ति P इज टू कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे और समय को T से प्रदर्शित करेंगे। तो शक्ति का जो फॉर्मूला है वो आपके पास हो जाएगा कार्य बटा समय, यानी कि P बराबर W बटा T। अगर हम यहाँ पर शक्ति की मात्रक की बात करें तो विद्युत शक्ति का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटा समय का मात्रक। अब कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल बटे सेकंड को यहाँ बोला गया है वॉट, जिसे हम कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जब आप कोई बल्ब देखें तो उस पर आपको ये वॉट जो यूनिट है वो मिल जाएगी, क्योंकि आपने नॉर्मली लैंग्वेज में बोला भी होगा कि 100 वोट का बल्ब, 200 वोट का बल्ब। तो वॉट क्या है? यहाँ पर उस बल्ब की शक्ति है, प्रति सेकंड किए गए कार्य है। तो देखिए, तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका हो जाता है जूल बटे सेकेंड, यानी कि वॉट। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो चूंकि W बराबर हमने पढ़ा था आवेश, या इसको पहले लैंग्वेज में लिख लें, कार्य बराबर आवेश इनटू विभवांतर। आवेश क्या है आपका Q और विभवांतर क्या होता है V, ये W हो गया। चूंकि Q इज इक्वल्स टू, या फिर इसको पहले डिटेल में लिखें तो Q बाई T पढ़ा था विद्युत धारा,
यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ से Q का मान निकालूं वज्र गुणा करके तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा। तो यहाँ पर इस Q की जगह IT रखते ही VIT आपका फॉर्मूला होगा कार्य का। इस मान को इस समीकरण 1 में रख दें। W का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू VIT/T, यानी कि T से T कैंसिल हो जाएगा तो पावर जो यहाँ पर शक्ति है उसका फॉर्मूला हो जाएगा VI। इसी तरह से क्योंकि हम जानते हैं जूल के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, दोनों एक ही हैं लेकिन यहाँ हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की बात करें क्योंकि उसमें हमने डायरेक्ट पढ़ा था W इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू I²RT। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से W बराबर H बराबर I²RT। तो इस W के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से तो आपके पास P इज इक्वल्स टू I²RT/T होगा। अगेन T से T कट जाएगा तो आपके पास P इज इक्वल्स टू I²R बचेगा। ये फॉर्मूला भी आपका विद्युत शक्ति का है। ये फॉर्मूले कब काम आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कार्य और समय का मान दिया हुआ है न्यूमेरिकल में तो आप डायरेक्ट शक्ति निकाल सकते हैं। अगर आपको विभवांतर और धारा का मान दिया हुआ है तो P इज इक्वल्स टू VI निकाल कर VI रख करके शक्ति निकाल सकते हैं। अगर धारा का मान और चालक का प्रतिरोध दिया हुआ है तो P इज इक्वल्स टू I²R रख कर भी आप शक्ति का मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक का आप नोट करें और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विद्युत ऊर्जा की ओर। तो अभी हमने देखा कि विद्युत शक्ति का जो मान है वो W/T या फिर VI या फिर I²R आया। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की। तो इसको भी मैं वहीं से लूँगा क्योंकि आपको अभी जो विद्युत शक्ति बताया था मैंने, पहले टॉपिक डाल लीजिएगा विद्युत ऊर्जा। इसका केवल फॉर्मूला है, वो कैसे बनेगा ये देखते हैं हम। तो विद्युत शक्ति जो थी हमारे पास वो था आपका कार्य बटा समय। अब कार्य क्या होता है, ऊर्जा होती है, यानी कि जिसमें जितनी ज़्यादा ऊर्जा वो उतना अधिक कार्य करेगा। तो इसको मैं चेंज करके विद्युत शक्ति इज इक्वल्स टू विद्युत ऊर्जा बटा समय कर दूं तो आपके पास इसको वज्र गुणा करने पर विद्युत ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इनटू समय हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर ध्यान रखें। विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है वो विद्युत शक्ति और समय का गुणन होता है। इसके मात्रक की बात करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक। अगर डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो विद्युत ऊर्जा का मान विद्युत शक्ति एवं समय के गुणनफल के बराबर होता है। लिख लीजिएगा। मात्रक की बात करें तो शक्ति का मात्रक आपका किलोवाट होता है और समय यहाँ पर हम हावर्स में लेते हैं, यानी कि घंटे में लेते हैं। तो आपके जो विद्युत शक्ति का मात्रक है वो बन जाता है किलोवाट हार।
यानी कि इसी को हम बोलते हैं यूनिट। सामान्य बोलचाल भाषा में क्या बोला जाता है? यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? आपका यूनिट हो जाता है। इसे भी नोट करें और साथ में नोट पॉइंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखें। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू आपका होता है 10⁻³ वॉट। क्यों? क्योंकि किलो में कितने होते हैं? 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ यानी कि 1000 वॉट ऐसा लिख दी। 1 मेगावाट, मेगा यानी कि 10⁻6 वाट, यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो आपकी लग जाए तो वो हो जाएगा मेगावाट। और एक होता है आपका अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये अश्व शक्ति जो है आपके मोटर, जनरेटर आदि में यूज़ होता है। आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा होता है हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर की मोटर है तो इतने हॉर्स पावर की। तो वो हॉर्स पावर क्या है? अश्व शक्ति है, यानी कि 746 वाट उसके अंदर काम में आते हैं, एक अश्व शक्ति के अंदर। लिखें इसे। क्या किया? विद्युत शक्ति इक्वल्स टू कार्य बटा समय होता है। कार्य एक टाइप की ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा में लिख दिया। विद्युत ऊर्जा में लिखते ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करेंगे तो विद्युत ऊर्जा इक्वल्स टू विद्युत शक्ति मल्टीप्लाइड समय हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है और समय आपका हावर्स में लेना है तो किलोवाट हार हो जाएगी। कौन? विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा जो किलोवाट हार है उसको यूनिट भी कहते हैं। इसे नोट करें। अब हम बात करने वाले हैं जो किलोवाट हार है उसमें कितने जूल होते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम खपत की बात करने वाले हैं। तो पहले हम किलोवाट हार की बात करें। टॉपिक है आपका 1 किलोवाट हार में जूल संख्या, यानी कितने जूल होते हैं किसमें? 1 किलोवाट हार में। तो देखिएगा 1 किलोवाट हार, किलो मैंने आपको बताया 10⁻3। हावर्स को सेकंड में अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 60। ये तो आपका मिनट्स में चेंज हुआ, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में चेंज होगा। किलो को चेंज कर लिया और इसको चेंज कर लिया, वॉट सेकंड मल्टीप्लाइड। ठीक है। अब देखिएगा 10⁻3 और इधर कितना हो गया? 3600 वाट इंटू सेकेंड। 36 इंटू 2 जीरो इस पे बढ़ा दूँ तो 10⁵ और वाट को मैं यहाँ लिखूँगा जूल बटा सेकंड जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और इंटू आपका सेकंड। जो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 36 इंटू 10⁵ जूल, ये आपके 1 किलोवाट हार की जूल में मात्रा है। तो इसे भी ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है 1 किलोवाट हार में जूल संख्या ज्ञात करो, तो आपको ये प्रोसेस करना है। किलो को 10 की पावर से लिखना है, हार्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा तो वॉट सेकंड हो गया। 60 इंटू 60 आपके 3600 हो जाएंगे। वॉट को आप जूल बाय सेकंड लिख सकते हैं, 2 जीरो को इधर बढ़ा देंगे तो 10⁵ हो जाएगा और 36 से सेकंड कटेगा तो जूल बच जाएगा। लिखें इसे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खपत विद्युत ऊर्जा। खपत विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका, खपत विद्युत ऊर्जा इज इक्वल्स टू शक्ति मल्टीप्लाइड समय बाय 1000। ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी शक्ति आपको दी होगी वो उसको समय से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 का डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसे नोट करें तब तक।
प्रश्न है आपका 100 वॉट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य में लिए जाते हैं तो 1 महीने में विद्युत खपत यूनिट में ज्ञात करो। तो आपको याद है, चूंकि पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, शक्ति, बल्ब की शक्ति कितनी, 100 वाट, समय 8 घंटे प्रतिदिन। तो खपत विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय बटे 1000। आपको पता है शक्ति आप गिवन है 100 वाट और बल्ब है आपके पास 2, तो 2 से गुणा करेंगे। समय आपको गिवन है 8 घंटे प्रतिदिन और महीने में ज्ञात करना है, तो हम यहाँ एवरेज 30 डेज लेते हैं, क्योंकि कोई मंथ में 30 कोई में 31 होते हैं, लेकिन हमें 30 से गुणा करना है, ये ध्यान रखें आप। और डिवाइड बाय 1000, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो 8 या 24, 24 दूनी 48। यानी कि अगर 100 वॉट के बल्ब को 100 वॉट के 2 बल्ब को अगर आप 8 घंटे डेली चलाते हैं तो वो 1 महीने में 48 यूनिट देगा। तो अतः बल्ब द्वारा खपत विद्युत ऊर्जा 48 यूनिट होगी। ये ध्यान रखें और नोट करें। इसी के अंदर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि अगर आपको साथ में दे दे ज्ञात करो तथा यदि 5 रुपये प्रति यूनिट खर्च हो तो कितना बिल आएगा। तो इसमें हम इसी के बाद करेंगे। 48 यूनिट आ गया, तो चूंकि 1 यूनिट का खर्च 1 यूनिट का खर्च 5 रुपये है, तो 48 यूनिट का खर्च 5 × 48 होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 24 रुपये। तो 100 वाट के 2 बल्ब को 8 घंटे डेली चलाने पर जो 1 महीने का खर्च है वो 5 रुपये के हिसाब से 240 रुपये होगा। इसे भी नोट करें और बने रहें समर्पित क्लासेस के साथ। धन्यवाद।